ये 5 हिंदी कहानी आपको पसंद आएगी। इसमें पहली परिवार की कहानी, दूसरी कहानी समझदारी का बखान न करे, तीसरी कहानी इंसान का व्यवहार और बुढ़िया की मदद की। हिंदी कहानी है। एक परिवार में 2 लड़के रहते थे। दोनों की शादी हो गई थी। दोनों लड़के अपने पिता के साथ ही काम करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें दोनों लड़के और उनके पिता काम करते थे। पूरे परिवार में सभी लोग मिलकर रहते थे। कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। एक दिन की बात है, जब सभी लोग अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी पत्नियां खाना बना रही थी, जैसा कि हर रोज वह बनाती है। जब खाना बन गया तो उनके टिफिन भी लगा दिए गए और उसके बाद वह अपनी दुकान पर चले गए। जब दोपहर हुई तो खाना खाने का वक्त हुआ। जब तीनों ने खाना खाया तो आज उनके खाने में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा थी। राजकुमारी और गरीब लड़का की कहानी। आज उनसे खाना खाया नहीं जा रहा था, बिकॉज आज नमक ज्यादा था। जब उन्होंने खाना खाया तो उनके पिता ने कहा कि इस बारे में घर जाकर कोई भी बात नहीं करेगा। राजकुमारी की पहचान की कहानी। अगर तुम उन्हें इस बारे में कहते हो तो हो सकता है कि घर में लड़ाई हो जाए। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास अपने आप हो जाएगा। अगर तुम घर जाकर कुछ बोलते हो तो हो सकता है कि उन्हें बुरा लग जाए और छोटी सी बात बड़ी बन जाए। पुराने दिन हिंदी कहानी। मेरा पिछला अतीत नई कहानी। सहिष्णुता की कहानी। परी और जादुई पानी की कहानी। अपने पिता की बात उन लड़कों ने मान ली। उधर जब सब ने खाना खाया तो उन्हें भी नमक बहुत ज्यादा लगा। वह दोनों यही सोच रही थी कि आज उन्हें बहुत सुनाया जाएगा। जब सभी लोग घर आए तो किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा और खाना खाकर सभी लोग सोने चले गए थे। दोनों पत्नी ने अपने पति से पूछा कि खाना कैसा था। पति ने जवाब दिया कि ठीक था। दोस्तों, हम जीवन में छोटी बातों को बहुत बड़ा कर देते हैं। यह आगे चलकर हमें बहुत परेशान करती है। इसलिए जितना हो सके गलतियों को इतनी जगह न दे जिससे वह आपस में ही दीवार बन जाए। हम सभी जानते हैं कि बात को जितना बढ़ाया जाए वह बढ़ती है। इसलिए इसे कम करना ही सीखें और अपने दिमाग से ही फैसले लें। एक सेठ ने किसान को कर्जा दिया था, बट किसान के पास अभी कुछ भी नहीं था। वह उस सेठ का कर्जा नहीं दे सकता था। सेठ का कहना था उसे अपना कर्जा समय से चाहिए। अगर तुमने समय से मेरा कर्जा नहीं दिया तो तुम्हें अपना घर और खेत मुझे देना होगा। ये सुनकर वह किसान बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह समस्या में आ गया था। उसी गांव में एक आदमी रहता था। जब भी लोग परेशान होते थे वह उनकी मदद करता था। वह किसान उसके पास जाता है। वह उससे कहता है, मेरी समस्या को दूर करने के लिए मुझे कोई उपाय बताए। वह आदमी कहता है, तुम्हारी समस्या क्या है? वह किसान कहता है कि सेठ मुझसे अपना कर्जा मांग रहा है मगर मेरे पास अभी कोई भी धन नहीं है। पंचतंत्र की एक नई कहानी। मैं उसे कुछ नहीं दे सकता हूँ। वह आदमी कहता है, ये तो बड़ी समस्या है, मुझे कुछ सोचना होगा। उसके बाद वह आदमी किसान से कहता है कि वह सेठ कुछ समय नहीं दे सकता है। वह किसान कहता है, वह सेठ मुझे समय दे सकता है मगर वह मुझे समय तभी देगा अगर मैं उसकी शर्त पूरी कर सकता हूँ। मेहमान आया। एक दिन की कहानी।
ये सुनकर वह आदमी कहता है कि वह कौन सी शर्त है। उस सेठ ने कहा कि मुझसे अधिक समझदार अगर कोई और भी है तो मैं तुम्हें समय दे सकता हूँ, मगर मुझे आपके सिवाय कोई और नजर नहीं आता है। वह आदमी कहता है कि ठीक है, तुम जाकर सेठ से कह सकते हो मेरे पास वह आदमी है जो बहुत समझदार है। उसके बाद वह किसान उस सेठ के पास उस आदमी को लेकर जाता है। सेठ से किसान कहता है, मैं उस आदमी को लेकर आया हूँ जिसकी तलाश आपको है। जीवन की मोरल हिंदी कहानियाँ। सौरभ और अजीत की दोस्ती। समझदारी की बात हिंदी कहानी। पुराने दोस्त की कहानी। वह सेठ कहता है कि यह कौन है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। वह किसान कहता है कि यह बहुत समझदार है, ये सब कुछ जानता है। ये सुनकर वह सेठ कहता है, मैं कुछ सवाल करता हूँ, अगर तुम उसका जवाब देते हो तो मैं किसान के कर्ज का समय बढ़ा सकता हूँ। वह सेठ कहता है कि आसमान में कितने तारे हैं। दूसरा सवाल है, समुद्र में कितने जीव हैं। हवा को किसने देखा है। मगर सेठ को कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। सेठ किसान से कहता है, ये तो कुछ नहीं कहता है, ये बोल नहीं सकता है क्या। वह आदमी सेठ से कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर मैं आपके सवाल के जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ने कहा कि जो समझदार होते हैं उन्हें चुप ही रहना चाहिए, अपनी समझदारी का बखान नहीं करना चाहिए। वह सेठ समझ गया था, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। वह किसान का समय आगे बढ़ा देता है। उसके बाद वह किसान कहता है, मुझे नहीं लगता था कि उस सेठ से कोई जीत सकता है। उसके बाद वह आदमी और किसान घर चले जाते हैं। ये कहानी हमें कहती है कि जीवन में अपनी समझदारी का बखान नहीं करना चाहिए। एक आदमी अपने गांव में रहता था। उसे लगता था अगर वह गांव में रहता है तो इससे वह धन को कमा नहीं सकता है, इसलिए वह एक दिन गांव को छोड़कर चला जाता है। बिकॉज उससे बहुत अधिक धन कमाना था, वह गांव से शहर में चला गया था। कुछ समय बाद वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह अपने गुरु के पास गया था। जब वह गुरु के पास गया तो उसने गुरु को प्रणाम किया। उसके बाद उसने कहा कि मैं बहुत अधिक धन कमा चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस धन से गरीबों की सेवा की जाए, उन्हें खाना मिल सके, इसलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। गुरु ने बात सुनी तो वह कहने लगे कि यह तो बहुत अच्छा काम है, बट तुम ये कैसे करने वाले हो, ये बात मुझसे कह सकते हो। वह व्यापारी कहता है कि मैं मंदिर का निर्माण कर देता हूँ जिससे उन्हें उस जगह पर खाना भी मिल सकता है, वह पूजा भी कर सकते हैं। बट व्यापारी यह बात सोच रहा था कि यह मंदिर गांव में बनाया जाए या शहर में बनाया जाए, बिकॉज मैं तो शहर में रहता हूँ। उसकी बात सुनकर गुरु जी ने बताया कि तुम यह मंदिर दोनों जगह बनवा सकते हो। ये बात व्यापारी को बहुत अच्छी लगी थी। उसने दोनों जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक मंदिर उसने शहर में बनाया था, दूसरा मंदिर गांव में बनाया था, बिकॉज वह उसका गांव था। उसने दोनों मंदिर में पुजारी भी बैठा दिए थे। समय बीत रहा था। व्यापारी ने देखा कि गांव के मंदिर में बहुत अधिक लोग हैं।
व्यापारी को ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि शहर के कुछ लोग भी गांव के मंदिर में चले जा रहे थे, जबकि व्यापारी ने दोनों मंदिर एक जैसे बनवाया था। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था? वह गुरुजी के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। गुरुजी व्यापारी की बात सुनते हैं। वह कहते हैं गांव के पुजारी को शहर में लाया जाए। उसके बाद व्यापारी ने ऐसा किया था। कुछ समय बाद देखा कि गांव के लोग शहर में आ गए थे। ये देखकर व्यापारी को अब भी बात समझ नहीं आ रही थी। जी के पास गए, उन्हें सब कुछ बता दिया था। गुरुजी ने कहा कि यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वह पुजारी बहुत अच्छा है, सभी की बातें आराम से सुनता है, उनके डैक को भी सुनता है, उसके बाद उनकी सेवा करता है। उसका यह व्यवहार ही सभी लोगों को खींच रहा है। इंसान का व्यवहार ही सब कुछ कर रहा है। अब व्यापारी को सब कुछ समझ आ गया था। अगर मंदिर में बैठने वाला पुजारी सभी को अपना मानता है तो सभी लोग उसी ओर खींचे जा सकते हैं। हमारा व्यवहार ही सब कुछ तय करता है। एक साधु मंदिर में बैठा रहता था। वहीं पर एक लड़का हर रोज पूजा करने आया करता था। जब भी वह लड़का पूजा करने आता था, उसके बाद वह लड़का जो भी प्रसाद में लाया करता था वहीं पर बांट दिया करता था। वह साधु हमेशा यही सबको ज्ञान की बातें करता था, मगर मन में यही सोचा करता था कि उसे कभी भी भर पेट भोजन नहीं मिलता है। एक दिन उस लड़के को मंदिर में भगवान के दर्शन होते हैं। जब ये बात साधु तक जाती है, वह मंदिर में जाता है, उस लड़के से मिलता है। उसके बाद वह लड़के से कहता है कि तुम्हें दर्शन कैसे हो सकते हैं जबकि मैं यहाँ पर बहुत समय से बैठा हूँ? मुझे आज तक दर्शन क्यों नहीं हुए हैं? वह लड़का कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। साधु दिन भर सोचता रहता है, मगर उसे जवाब नहीं मिलता है। जब रात होती है तो साधु को सपने में भगवान नजर आते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें यह बात पता नहीं है कि तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हुए हैं? वह साधु इस बात को जानना चाहता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सभी के कर्म के अनुसार यह होता है। वह लड़का सभी के लिए अपने मन से प्रसाद बनाकर लाता था। उसके मन में यही बात चलती थी कि सभी को प्रसाद कहीं कम न पड़ जाए, इसलिए वह प्रसाद बहुत अधिक बनाकर लाता था। उसके मन में लालच नहीं था, मगर तुम हमेशा यही सोचा करते थे कि मुझे कब भर पेट भोजन मिलेगा। जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, उनके लिए अच्छा करता है, उसका सब अच्छा होता है। जो अपने बारे में सोचता है, दूसरों की परवाह नहीं करता है, उसके लिए हमेशा परेशानी सामने आने लगती है। यही जीवन है। अब साधु को समझ आ गया था भगवान के दर्शन उसे क्यों नहीं हुए थे। वह लड़का देखता है कि रात हो गई है, सभी लोग सो गए हैं, बट एक बुढ़िया जाग रही है। ये ठंड का मौसम है, शायद उसे ठंड लग रही है। वह घर के बाहर बैठी थी। वह लड़का उसके पास जाता है, उसे ठंड से बचने के लिए कंबल देता है। जब वह घर आता है तो उसके माता पिता दोनों ही देखते हैं कि लड़का किस जगह पर गया था। उन्हें पता चल गया था कि वह उस बुढ़िया के लिए कुछ लेकर गया था। वह लड़के से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो,
क्योंकि तुमने बुढ़िया की मदद करने गए थे, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी इसलिए तुम मदद कर रहे थे। वह लड़का कहता है कि जब मैंने देखा तो उन्हें ठंड लग रही थी इसलिए मैंने उनकी मदद की थी। उसके माता पिता दोनों कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है, बल्कि हमें तो खुशी है कि तुम मदद कर रहे हो। अगर आपको ये पसंद आई है तो शेयर करें।